हेलो सन में वीनस राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपके लिए जनरल मैसेजेस देखूंगी। उसके बाद में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस इन 10 दिनों के लिए क्या होंगे आपकी तरफ, वो देखेंगे। एंड में हम आपके साथ सारे साइंस देखेंगे कि इन 10 दिनों में कैसे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, तो जिनसे रेजोनेट हो वो ले सकते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर होम से रिलेटेड सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। आप लविंग केयरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, पर कुछ ना कुछ है, आपको होपलेस फील हो रहा है किसी सिचुएशन के बारे में। अगर होम से रिलेटेड आप कोई ऐसा काम करते हैं या कोई आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं, उसके बारे में आप हो सकता है होपलेस फील करें कि जैसा आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने फ्रेंड्स वगैरह से। लेकिन आपको जस्टिस मिलता हुआ फिर भी दिख रहा है और आप लविंग हियरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी है। बस होपलेस फील नहीं करना है, वो आपके ही ऊपर है कि आप ऐसा होपलेस क्यों फील कर रहे हैं, उसकी क्या सोल्यूशन निकालना है। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। होपलेस फील करने के बजाय कोई सोल्यूशन निकालिए तो अच्छा रहेगा। तो लिब्रा, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप लोग होपलेस फील कर रहे थे, डिप्रेस्ड फील कर रहे थे कि पार्टनर्स आपका साथ नहीं दे रहे, या आपके जो पार्टनर्स हैं आपका साथ नहीं दे रहे, या जिनको भी आप सपोर्ट मानते हैं कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर इस टाइप की सिचुएशन है और आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गए थे, आपने अब सोच विचार करने के लिए टाइम लिया था, आपने डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ टाइम के लिए आपने ब्रेक लिया था हीलिंग के लिए, तो यहाँ पर मुझे आप उस पीरियड से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। भले कोई आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आपके मनी की से रिलेटेड सिचुएशन में ग्रोथ दिख रही है। मनी में आपकी ग्रोथ दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला था या आपकी जगह को किसी और को दे दी गई थी, इस टाइप की सिचुएशन थी, आपको छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, या जो आप डिज़र्व करते हैं वैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे थे उनको उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, पास्ट वाली को छोड़ के, क्योंकि पास्ट वाली जो भी आप काम करते थे वहाँ पर आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे थे, ऊपर से आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही थी, जो भी आपने प्लानिंग करी थी कामयाब नहीं हो पाई थी, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था उस अगर काम से, तो वहीं पे आपको सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको फ़ायदा भी मिले। अगर आप कुछ न्यू शुरू करते हैं तो न्यू शुरू करते हुए नहीं दिख रहे, न्यू शुरू करेंगे तो आपको और नुकसान होगा। लेकिन उसी काम में अगर आप थोड़ा ध्यान लगाकर पास्ट की गलतियों को याद रखकर आगे चलेंगे तो आपको सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से आप ठीक करते हैं आपकी अपनी सिचुएशन, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, कोई सा भी काम हो सकता है। अब यहाँ लव से रिलेटेड सिचुएशन में मुझे सिचुएशन टॉक्सिक दिख रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस वगैरह हो सकते हैं। उन्हें या आपको लगता है सिचुएशन आपके साथ नीड बेस्ड हो गई है, या तो आप किसी किस्म के रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके साथ और कैजुअल किस्म का कनेक्शन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए बेनिफिट वाला है कि जब उनको अब ज़रूरत होती है आपकी तो आ जाते हैं आपसे बेनिफिट लेने, या आप उनसे बेनिफिट लेने आ जाते हैं। सिचुएशन किसी भी तरफ से हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी को ऐसा फील हो रहा है, तो कोई इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है। अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई किए थे कि ये बंदा ये सिचुएशन ख़त्म करे, मुझसे आके माफ़ी मांगे, तो ये आपसे माफ़ी मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना ही तो आपको कोई मैसेज वगैरह सेंड करते हुए दिख रहे हैं। जब तक आप कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करेंगे, ये भी कोई स्टेप नहीं लेंगे आपकी तरफ। ये कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लवर हो, या तो फिर आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये लव से रिलेटेड सिचुएशन में या रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं, अगर इस टाइप की सिचुएशन किसी के साथ भी चल रही है तो उसके लिए मैसेजेस हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा पहले स्टेप ले, और या तो फिर कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है पर कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है कि पहले दूसरा बंदा स्टेप ले, पहले दूसरा बंदा मैसेज करे। आपको नहीं करना, उनको भी नहीं करना है, तो इस टाइप की सिचुएशन है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो चलिए अब उनकी फीलिंग्स और एक्शंस इन 10 दिन क्या रहेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिब्रा, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन भी हैं, यहाँ पर एयर साइन भी है, यहाँ पर फायर साइन भी है, पर यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, कि इनमें से किसी से डील कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल में मुझे दिख रहा है या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ कैजुअल कनेक्शन में है, या बस टाइम इन्जॉय करना चाहते हैं, या दूसरे लोगों को भी डेट कर रहे हैं। आप भी हो सकते हैं न्यू फ्रेंडशिप कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को भी डेट कर रहे होंगे। आप भी हो सकते हैं जो बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ भी कोऑपरेट तो करना चाहते हैं पर अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। या आप जैसे रेजोनेट हो वैसे रह सकते हैं, या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं।
पर जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, उसको होपलेस फील हो रहा है इस सिचुएशन, इस कनेक्शन के बारे में आपके साथ या आपको हो रहा है उनके साथ। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन उनको धोखा दे रहा है, या बहुत सारे लोग उनको धोखा ही देते हैं, हमेशा धोखा ही मिलता है उन्हें और सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। तो आप हो सकता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप डिस्कनेक्ट होकर अगर चले गए होंगे तो इमोशनली या तो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे पास्ट में अगर ऐसा हुआ है, या तो फिर इन 10 दिनों में हो सकते हैं। अगर ये आप नहीं तो आपके पर्सन हो सकते हैं, या अगर पास्ट में हो गए हों तो इन 10 दिनों में आके आपसे बातचीत हो सकता है हो, क्योंकि इस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, इस बोझ को गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पर उनको लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सिचुएशन में इम्बैलेंस है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ, किसी इस सिचुएशन के बारे में शायद बातचीत करना चाहते हैं आपसे। अगर आप इनसे दूर रहते हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिलते हों, ज़रूरी नहीं है। ये बस आपसे बातचीत करना चाहते हैं किसी मामले पर, और बातचीत करना चाहते हैं, या तो फिर ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, या चाहते हैं आप उनसे मिलने आएँ। तो अब आपकी जो पर्सन की फीलिंग्स है ये तो ओवरऑल थी। आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि अगर पास्ट में कंफ्यूज थे, तो बहुत ज़्यादा इनको कन्फ्यूजन फ़ील हो रही है। अभी भी इनको लगता है आप इनसे लॉयल नहीं हैं, आप डिसलॉयल हैं। आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, या आपको लॉयल समझते थे पर आप लॉयल नहीं हैं। मुझे लग रहा है जो टाइम एंजॉय करना चाहते हैं ये आप हैं। आप कुछ भी अभी कमिटेड वगैरह नहीं चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपको देखते हैं कि आप इमेच्योर हैं, या तो इनसे एज में हो सकता है छोटे हों, या तो फिर ये आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। एज में डिफरेंस है आप लोगों की बहुत ज़्यादा, तो शायद आपको इनसे माफ़ी वगैरह मांगनी है, या ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी वगैरह मांगें, या आप इनकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लें, आप इनको मैसेज वगैरह भेजें, हाय हेलो कहें, तो वो आप नहीं कर रहे हैं। ये भी हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में कि किस बारे में है। इनके एक्शंस में है कि आपके साथ सेपरेशन में हैं, शायद सेपरेशन ही चाहते हैं, अपने लाइफ के साथ शायद आगे बढ़ना चाहते हो, या तो इनको सेपरेशन अच्छा नहीं लग रहा है, ये इनको लगता है आप डिसलॉयल हैं और ये आपके साथ सेपरेशन चाहते हैं। ये आया है कार्ड, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस बारे में है। आपकी फीलिंग्स में है, आप कोई ना कोई मैच्योर डिसीजन लेना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल एंड लॉजिकल मैच्योरिटी के साथ, कि भाई आगे इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, क्या क्या करना होगा। तो अभी इस टाइम आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप कैजुअल ही रखना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आप इतनी आसानी से नहीं देख रहे हैं इन पर्सन के साथ कि भाई क्या ये इस लाइक है भी कि नहीं, तो आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो लिब्रा, आप जिन पर्सन से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो आपको डिसलॉयल इस वजह से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि आप उनको कुछ भी स्टेबल ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर वो मैरिज वगैरह चाहते हैं, ऐसे कोई ऑफ़र चाहते हैं, या स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको दे रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इनको और अगर ये चाहते हैं तो आप इनको ये नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपकी इंटेंशंस इनकी तरफ क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनकी तरफ। और अगर इनको पता भी है आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस, तो वो देख रहे हैं कि जो आप बोलते हैं वो काम होता नहीं है, आप वो कर नहीं रहे हैं। तो इनको डिसलॉयल टाइप का तभी फील हो रहा है। इन्हें लगता है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, या शायद आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, या आप बस इनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, इनको बस यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप का इनको फील हो रहा है। ये बातचीत तो करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है, बातचीत करना चाहते हैं कि आप इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या कोई आप फ्यूचर देखते हैं इनके साथ कि नहीं देखते, और अगर नहीं देखते तो चीज़ें एंड कर देते हैं, और अगर देखते हैं तो फिर आगे कुछ ना कुछ सपोर्ट करें आप इनको, या जिस टाइप की ऑफ़र चाहते हैं आप इनको दें, या अगर ये दे रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करें। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आपको ऐसा व्यू करते हैं ये कि आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। पास्ट की बातें अभी एंड नहीं हो रही हैं। अगर पास्ट में कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, लड़ाई झगड़े थे, तो वो सिचुएशन एंड नहीं हुई है अभी तक के, आप एंड नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप इनको इग्नोर करते रहते हैं, पर आप इनके साथ एंडिंग भी नहीं चाहते। तो ये बीच में फंसे हुए हैं। ये चाहते कि आप इनसे इसी बारे में कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। आपको देखते हैं आप बिल्कुल भी कम्युनिकेशन भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, कि अगर आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, तभी सिचुएशन को, पास्ट वाली सिचुएशन एंड नहीं हुई है, हो पा रही है, तभी आप आगे नहीं बढ़ रहे, सिचुएशन स्टक है, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और एंडिंग भी नहीं चाहते। तो ये बीच में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये देख रहे हैं कि आप इनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते पास्ट वाली चीज़ों के बारे में,
या जो भी अगर ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आप उस बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं इनसे। ऐसा ही आपको व्यू करते हैं। इनको लगता है कि आप इमेच्योर हैं, आप लॉजिकली डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप इमेच्योरिटी वाले काम कर रहे हैं, और इमेच्योर इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं और आप किसी तरीके से लॉजिकल बेसिस पर या एक्सपीरियंस वाला इंसान जिस तरीके से स्टेप लेता है आप वो नहीं कर रहे हैं, या बैठकर बातचीत करता है वो नहीं कर रहे हैं आप। तो आपकी जो मेन फीलिंग्स हैं वो ये है, आप मैच्योर डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप मैच्योरली कोई ना कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि इन्होंने जो जो ये जिनसे आप डील कर रहे हैं इन्होंने कोई भी मैच्योर डिसीजन नहीं लिए। अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बहस वगैरह हुई थी तो आपको लगता है इन्होंने आपको अचानक से ही ब्लॉक कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से देखे ब्लॉक कर दिया, या तो फिर आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया, या जो भी डिसीजन बनाना है इन्होंने बनाया जिसकी वजह से इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। या तो बार बार ही ऐसा होता है, फ़ौरन ये कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, सोचते नहीं हैं, और फिर रिकन्सिलिएशन होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर रिकन्सिलिएशन होती है। तो ये बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैच्योरली कोई ना कोई डिसीजन ले। इस वजह से शायद आप कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करना चाहते इस वक्त इनको। आप बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे क्या होता है। अगर इस टाइप का ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चला तो ये सा आप इसमें स्टेबिलिटी कैसे देख सकते हैं जब ये अभी से ही ठीक नहीं है। तो तभी आप बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को इस टाइम कैजुअल ही रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ तक जाती है स्टोरी, क्या होता है आगे। तो ये सीक्रेट, आप जब तक ये बात सीक्रेट है कि क्या होता है आगे, तो आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, इनको कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करेंगे। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। हालांकि आप शायद करना चाहते भी हो, पर आपको नहीं लगता इसी सिचुएशन में जब ये पर्सन बार बार ब्लॉक कर देता है, अभी ये सिचुएशन है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से शायद आप कुछ भी स्टेबल ऑफर नहीं करना चाहते, आप कनेक्शन को कैजुअल ही रखना चाहते हैं। यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में है कि वो सेपरेशन चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में होने लगता है आप डिसलॉयल हैं, आप उनको कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर रहे हैं। इनके एक्शंस में भी है क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, ये हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह, फैमिली वगैरह चाहते हैं। और अगर आप इनको ये ऑफ़र नहीं कर रहे तो ये अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। यहाँ पर दूर से नज़र भी नहीं रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इन 10 दिनों के लिए, बिल्कुल दूर से नज़र भी नहीं रखेंगे। बस आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ सेपरेशन चाहते हैं या ब्रेकअप वगैरह चाहते हैं। अगर आप इनको ये सब ऑफ़र नहीं कर सकते, ये अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपकी एडवाइस में यही है कि इस कनेक्शन पर अगर आपको दिखता है कोई ना कोई फ्यूचर दिख रहा है तो ही होल्ड ऑन कीजिए। अगर आप होल्ड ऑन करके रखे हैं, इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और आप स्टेप भी नहीं ले रहे हैं, तो इससे बेहतर ही सिचुएशन को एंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लग रही है। जैसे कि इनको लगता है आप डिसलॉयल हैं, यहाँ इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो धोखा देने के बजाय, कैजुअल कनेक्शन ढूंढने के बजाय कि आप दूसरे लोगों में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इनका तो हार्ट ब्रेक हो रहा है। अगर आपको नहीं लगता ये सिचुएशन कहीं और जाएगी तो इनसे बातचीत करके मामला एंड करें, ताकि ये भी आगे बढ़ें अपनी लाइफ के साथ और आप भी अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकें। और आपको लगता है अगर मामला सॉल्व हो सकता है या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, तो बेहतर है मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसका कोई ना कोई हल निकालिए। या तो फिर आगे बढ़ाइए सिचुएशन को, या तो फिर एंड कर दीजिए। यहाँ बीच में स्टक वाली जो सिचुएशन है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लग रही है, तो इससे बचिए। बेहतर है आप भी आगे बढ़िए अपनी लाइफ के साथ। अगर आपको नहीं चाहिए ये कनेक्शन और इन पर्सन के साथ, तो इनको बताइए, बातचीत कीजिए और इसका खुद भी आगे बढ़िए और इनको भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम ऑल साइंस के साथ साथ देखते हैं कि आपके साथ इन 10 दिनों में कैसे रहेंगे सारे साइंस, एरीज से लेकर पाइसेस तक। तो लिब्रा, अगर आप किसी एरी से डील कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर सेपरेशन में है या आपसे दूर हैं, या अगर आप साथ भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि अभी अभी आपने बात की है और अगर शाम तक आपसे बात नहीं की तो आपको मिस करते रहते हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हैं, बहुत खुशी होती है उन्हें आपसे मिलकर बातचीत करके, तो आपको मिस करते रहते हैं। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप ही उनको हैप्पी फील करवाते हैं। उन्हें लगता है आप उनकी पास से कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, एरीज़, पास से कोई लेना देना है आपका उनका पास लाइफ से, या तो फिर आप हो सकता है बचपन से उनके साथ हो, कोई ना कोई हिस्ट्री हो सकती है आपकी उनके साथ। और अगर नहीं है तो उन्हें लगता है आपका पास लाइफ सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, आप उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हैं। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो
उनको उनको लगता है पास्ट वाली जो सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, वो एंड नहीं हुई है आपके साथ, तभी वो इस कनेक्शन पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि वो करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर आप भी इस कनेक्शन पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। पास्ट की सिचुएशन नहीं एंड हुई है, वो जो एंड करना चाहते हैं। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने फ़ियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको कोई डर है, आपसे डर रहे हैं या हेज़िटेंट फ़ील कर रहे हैं, पर आप में उनको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा वो या तो शो कर रहे हैं या तो उनको सच में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है उनको डर है, इस वजह से ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। एंडिंग हो गई थी, सेपरेशन में थे, तो सेकंड चांस चाहते हैं। इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते। चेंजेस लाना चाहते हैं कुछ, पर चाहते हैं कि आप उनको सेकंड चांस दें, पर ये कनेक्शन के साथ ऐड ना करें। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ना कोई स्टेप या एक्शन वगैरह लेना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि उनको लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो किस तरीके से लें, वो क्या कहें, क्या करें, क्या एक्शन लें। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं पर परेशान हो रहे हैं, तो इन 10 दिनों में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनसे कुछ ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते। अगर आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं तो अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो कि आपको अपनी लाइफ से कट करना चाहिए उनको कि नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा उनको, या उन्हें लगता है आप वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको जो उनको चाहिए, तो इस वजह से कंफ्यूज हैं कि आपको कट करना चाहिए उन्हें अपनी लाइफ से या तो फिर नहीं करना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी कट कर चुके हैं तो भी कंफ्यूज हैं कि शायद उन्होंने कट करके सही नहीं करा, तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। अगर आप किसी लिब्रा वगैरह से डील कर रहे हैं, लिब्रा से ही डील कर रहे हैं, आप भी लिब्रा से ही डील कर रहे हैं, तो लिब्रा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है आपने उनको किसी थर्ड पार्टी में रखा है और आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हैं, आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते कि आप उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें। आपको मैसेज वगैरह आप उनको मैसेज वगैरह भेजें, हाय हेलो कहें, या तो फिर आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, ऐसा देखते हैं कि और आप उनसे माफ़ी वगैरह नहीं मांग रहे हैं, या अगर इनको मांगनी है तो ये मांगना नहीं चाहते, कोई भी स्टेप आपकी तरफ नहीं लेना चाहते। पर मुझे लग रहा है आपको देखते हैं कि आपको इनसे माफ़ी मांगनी है उनका दिल तोड़ने के लिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो वगैरह से डील कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिचुएशन में गिव अप कर दिया है उन्होंने। आपके साथ डील नहीं करना चाहते, आपके साथ इस कनेक्शन में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, होल्ड ऑन नहीं किए हुए। पहले बहुत टाइम से वो होल्ड ऑन किए हुए थे, अगर कोई भी एक्शन भले ना ले रहे हों, सिचुएशन में बने हुए थे, तो अब वो बने हुए नहीं हैं। अब अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ, पर दूर से नज़र रख रहे हैं आप पर, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, और उनको रिजेक्शन फील हो रहा है। उन्हें लगता है कि आप उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि जो भी उन्होंने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप कुछ सेजिटेरियस के साथ जो लोग हैं वो 4 महीने से हों या 7 महीनों से हों, ज़रूरी नहीं है। तो उन्हें अफ़सोस हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया वो सब बेकार हो गया, क्योंकि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर दुख हो रहा है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो अगर वो कन्फ्यूज़ थे आपके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए, तो अब कन्फ्यूज़ नहीं है, उन्होंने अपने ऑप्शंस में से ही कोई एक ऑप्शन चुन लिया है। आपके साथ ब्रेकअप वगैरह चाहते हैं, या उनको कुछ ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से अब वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं है। मुझे कोई लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन लग रही है। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, पर किसी भी किस्म की सपोर्ट आपको नहीं देना चाहते, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करना चाहते, बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, कि कनेक्शन को कैजुअल रखना चाहते हैं, और भी अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, दूसरे लोगों को भी डेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बस सीरियस नहीं है। और अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं तो वो आपसे किसी किस्म का सच छुपा रहे हैं। सच ये हो सकता है कि शायद वो आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, या नाराज़ हैं आपसे कि आप उनको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो उनको रिग्रेट हो रहा है, या तो फिर अफ़सोस है, गुस्सा है, आपसे नाराज़ हैं, ऐसा हो सकता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपसे यही बात छुपा रहे हो कि उन्हें कमिटमेंट वगैरह चाहिए आपसे, तो आपको बता नहीं रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो लिब्रा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।